सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। हमारे इस YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है 1 जनवरी 2021 से 31 मार्च 2021 तक आप लोगों को 25 प्रशिक्षण करने हैं। तो इसी क्रम में आज हम लोग कोर्स नंबर 24 जिसका नाम है भाग 1 खोज, यह कोर्स सभी शिक्षकों को करना अनिवार्य है। इस कोर्स के भाग 1, 2, 3, 4 में आए हुए सभी प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे। तो शुरू से लेकर अंत तक आप इस वीडियो में बने रहिए। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको टीचर्स और दीक्षा ऐप से संबंधित इसी तरह के वीडियोज हमारे चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। और दोस्तों, यदि आप हमारे शिक्षक व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप उस व्हाट्सएप से ज्वाइन हो सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले देखेंगे भाग 1 खोज, इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो दोस्तों, इसमें आप वीडियो को ध्यान से देखते जाएंगे और इस वाले भाग में कोई भी प्रश्न नहीं आएगा और यह भाग आपका समाप्त हो जाएगा। इसमें टोटल 4 पेज हैं आपके। 4 पेज की वीडियो देखने के बाद आपका यह भाग समाप्त हो जाएगा। इसके बाद जब आप भाग 1 पर आएंगे जिसका नाम है भाग सीखने से पहले, इसमें दोस्तों आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे और पेज नंबर 3 पर एक प्रश्न आएगा, प्रभावी शिक्षकों के हलों से हमें उनकी कौन कौन सी मिथक धारणाओं के बारे में पता चलता है। तो इसमें आपके 4 ऑप्शंस हैं, जिसमें पहला ऑप्शन दिया गया है भाग 2 संख्याओं के बीच किया जाता है, केवल बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग किया जा सकता है। तीसरा विकल्प है भाग करते समय चीज़ों की मात्रा का ध्यान रखना जरूरी है। और चौथा विकल्प है केवल पूर्ण संख्याओं यानी होल नंबर से ही भाग हो सकता है। तो दोस्तों, इसमें आपके ऑप्शन नंबर 2 और 4 राइट हो जाएंगे। इसके बाद आप सबमिट करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। फिर पेज नंबर 11 पर आपके सामने एक प्रश्न आएगा, इस तरह समस्या को सुलझाते समय नेहा ने किस बात को ध्यान नहीं रखा। तो आपके सामने इसमें 3 ऑप्शन हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है कितने लड्डुओं को बांटना है, कितने दोस्तों में बांटना है, और तीसरा ऑप्शन है सब में बराबर बांटना है। तो दोस्तों, इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 पर क्लिक करके और आप सबमिट कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद पेज नंबर 13 पर एक प्रश्न आएगा, ऋतु के इस हल में कौन सी समझ की कमी दिखती है। तो इसमें 3 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है घटा की समझ, दूसरा है वस्तुओं को समूह में बांटने की समझ, और तीसरा है बराबर बांटने की समझ। तो दोस्तों, इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। इस पर आप क्लिक करके उस सबमिट करके आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे और पेज नंबर 15 पर जब पहुंचेंगे तो एक प्रश्न आएगा, इन दोनों ही परिस्थितियों में एक प्रक्रिया है जो दोनों में समान है, वह कौन सी प्रक्रिया है। 4 ऑप्शन हैं इसमें, जिसमें पहला ऑप्शन है समूहों में अलग अलग करने की प्रक्रिया, दूसरा दिया गया है घटाने की प्रक्रिया, तीसरा दिया गया है बार बार घटा करने की प्रक्रिया, और चौथा दिया गया है संख्या में वृद्धि होने की प्रक्रिया। तो दोस्तों, इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 पर क्लिक करके आप सबमिट करके आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद पेज नंबर 17 पर एक प्रश्न आएगा, भाग पढ़ाने से पहले पूर्व अवधारणा पर काम होना क्यों जरूरी है। तो इसमें 4 ऑप्शन हैं, जिसमें पहला ऑप्शन दिया गया है पिछली अवधारणाओं की पुनरावृत्ति कराने के लिए, दूसरा है पिछली अवधारणाओं से जोड़कर पढ़ाने के लिए, और तीसरा है नई अवधारणाओं को ठीक से पढ़ाने के लिए, और चौथा है इसी तरह पढ़ाया जाना चाहिए। तो दोस्तों, इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 पर क्लिक करके आप सबमिट कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद आप वीडियो को ध्यान से देखते जाएंगे और पेज नंबर 20 पर आपके सामने एक प्रश्न आएगा, आपके अनुसार इस सवाल को कराने का क्या उद्देश्य हो सकता है। तो आपके सामने 4 विकल्प हैं, सबसे सटीक विकल्प का चुनाव करें आप। तो इसमें 4 में से पहला विकल्प दिया गया है समूह में गिनने के अवसर देना, दूसरा बराबर समूह में बांटने की समझ विकसित करना, तीसरा दिया गया है समूहों और उसमें कितनी वस्तुएं हैं उसकी समझ विकसित करना, और चौथा दिया गया है वस्तुओं को समूह में बांटने की समझ विकसित करना। तो इसमें दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 पर क्लिक करके और आप सबमिट कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। फिर पेज नंबर 22 पर एक प्रश्न आएगा, आपके अनुसार अंजलि इस गतिविधि के जरिए क्या कराना चाह रही है। इन विकल्पों में से कोई एक विकल्प चुनें। तो 4 विकल्प हैं, जिसमें पहला विकल्प है बराबर समूह में गिनने के अवसर देना, दूसरा है समूह में बांटने की समझ विकसित करना, तीसरा है बराबर बांटने की समझ विकसित करना, और चौथा है समूहों और उसमें कितनी वस्तुएं हैं उसकी समझ विकसित करना। तो दोस्तों, इस वाले क्वेश्चंस में ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। इसके बाद आप सबमिट कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो आपका यह भाग समाप्त हो जाएगा। इसके बाद आप भाग 2 को ओपन करेंगे, जिसका नाम है भाग की समझ।
इसमें आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे और पेज नंबर 4 पर आपको एक प्रश्न आएगा, इन सवालों में क्या अंतर है। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। तो दोस्तों इसमें पहला विकल्प दिया गया है, पहले सवाल में गुणा की उलट प्रक्रिया हो रही है। दूसरा दिया गया है, पहले सवाल में समूह में बांटा जा रहा है, दूसरे सवाल में नहीं। तीसरा दिया गया है, दोनों सवालों में कुछ भी शेष नहीं होगा। चौथा दिया गया है, दूसरे सवाल में बारंबार घटा हो रहा है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट और ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएंगे। इसके बाद आप सबमिट कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो आप वीडियो को जब ध्यान से देखते जाएंगे तो पेज नंबर 9 पर एक प्रश्न आएगा, अंजलि ने इस तरह गुणा के साथ भाग क्यों सिखाया होगा। तो 4 ऑप्शन हैं, जिसमें पहला ऑप्शन दिया गया है गुणा और भाग की विपरीत प्रक्रिया को दिखाने के लिए। दूसरा, गुणा और भाग के संबंध को सामने लाने के लिए। तीसरा, NCERT की किताब में ऐसा ही है इसलिए। और चौथा है भाग की मजबूत समझ बनाने के लिए। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा। इसके बाद आप सबमिट कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद पेज नंबर 15 पर एक प्रश्न आएगा, रोशनी पैकेट में मोमबत्तियां रख रही है, हर पैकेट में 13 मोमबत्तियां ही रखी जा सकती हैं। ऐसे कितने पैकेट की जरूरत पड़ेगी अगर 44 मोमबत्तियों को पैकेट में रखना है। तो 44 भागे 3। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, जिसमें दिया गया है भाज्य 13, भाजक 44, भाजनफल 5 और शेष 3। इसी प्रकार से दूसरा है भाज्य 44, भाजक 13, भाजनफल 3 और शेष 5। तीसरा है भाज्य 13, भाजक 44, भाजनफल 3 और शेष 5। और चौथा है भाज्य 44, भाजक 13, भाजनफल 5 और शेष 3। तो इसमें दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा। सेकंड पर क्लिक करके आप आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद फिर एक प्रश्न आएगा, इस स्थिति में ऐसी कौन सी बात नहीं थी जिस वजह से बच्चों को सवाल हल करने का मन नहीं किया। तो इसमें 4 ऑप्शन हैं, जिसमें पहला ऑप्शन दिया गया है शुरुआती गतिविधि। दूसरा दिया गया है किसी भी प्रक्रिया को करने का उद्देश्य। तीसरा है शिक्षक और बच्चों के बीच बातचीत। और चौथा है बच्चों का ध्यान। तो इसमें दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा। इस पर क्लिक करके और आप आगे बढ़ जाएंगे। फिर आपके सामने एक प्रश्न आएगा, इन दोनों समस्याओं में कौन सी समझ समान है। तो 4 ऑप्शन इसमें भी हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन है वस्तुओं को बांटने की, दूसरा बारंबार घटा की, तीसरा भाग की, और चौथा ऑप्शन दिया गया है वस्तुओं को समूह में बांटने की। तो इसमें दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। इस पर क्लिक करके आप सबमिट कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। फिर इसके बाद पेज नंबर 23 पर एक प्रश्न आएगा, इन विकल्पों में से आयताकार समूह वाले इबारती सवाल को पहचानें। तो आपके सामने ये 4 विकल्प दिए गए हैं, आप इन विकल्प को पढ़ लीजिए अच्छे से। और इसमें आपका जो राइट विकल्प हो जाएगा वो विकल्प नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा। फर्स्ट पर क्लिक करके और आप सबमिट कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद पेज नंबर 26 पर एक प्रश्न आएगा, एक बोरी में 15 किलो आटा भरा जा सकता है, दूसरी बोरी में 5 किलो आटा आ सकता है, तो बड़ी बोरी में छोटी बोरी के मुकाबले कितना गुना आटा भरा जा सकता है। तो इस सवाल में बच्चों से कौन सी संक्रिया करने की अपेक्षा है, भाग या गुणा की। तो दोस्तों इसमें आपका आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, गुणा की। इसको आप सबमिट कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। फिर पेज नंबर 27 पर एक प्रश्न आएगा, तरह तरह के इबारती सवाल बच्चों के सामने क्यों रखे जाएं। आपके अनुसार जो विकल्प सही हो उसे चुनने के लिए क्लिक करें और सबमिट बटन दबाएं। तो 4 विकल्प हैं, जिसमें से पहला विकल्प दिया गया है इबारती सवालों का अभ्यास होना, अलग अलग तरह के इबारती सवालों के बारे में पता चलेगा, रोजमर्रा की समस्याओं को हल कर पाएंगे। और चौथा है आगे आने वाली परीक्षाओं में इबारती सवाल हल कर पाएंगे। तो इसमें दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। 3 पर क्लिक करके आप सबमिट कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। फिर इसके बाद प्रश्न आएगा, अंजलि की कक्षा में भाग की समझ विकसित करने के तरीके से उनकी गणित पढ़ाने के बारे में क्या सोच रही होगी। तो आपके सामने आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, जिसमें से पहला ऑप्शन है बच्चे खुद के तरीके ढूंढें, दूसरा है कक्षा में खूब सारी गतिविधियां हों, तीसरा दिया गया है बच्चे पूर्व अवधारणाओं से जोड़कर भाग सीखें, और चौथा विकल्प दिया गया है कक्षा में हर बच्चे का अलग स्तर रहे। तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर फर्स्ट और 3 राइट हो जाएंगे। इसके बाद आप सबमिट करके आगे बढ़ जाएंगे तो यह भाग भी आपका समाप्त हो जाएगा। फिर भाग 3 आएगा, जिसका नाम है चिन्ह और कलन विधि। इस भाग में आप वीडियो को देखेंगे ध्यान से, और पेज नंबर 3 पर एक प्रश्न आएगा, इस अंतर का क्या कारण हो सकता है। आप एक से अधिक विकल्प भी चुन सकते हैं। तो इसमें पहला विकल्प है
भाग की प्रक्रिया की अधूरी समझ, दूसरा भाग की मानक कलन विधि की अधूरी समझ, तीसरा प्रक्रिया और कलन विधि के संबंध की अधूरी समझ, और चौथा है सवाल हल करने की अधूरी समझ। तो इसमें दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर थर्ड राइट रहेगा। थर्ड पर क्लिक करके आप सबमिट करके आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद फिर एक प्रश्न आएगा, इस चिन्ह के बारे में इनमें से कौन सी बातें सही होंगी। सही विकल्प को चुनें और सबमिट बटन दबाएं। तो इसमें 3 ऑप्शंस दिए हैं, जिसमें पहला ऑप्शन दिया गया है भाज्य को ऊपर और भाजक को नीचे के बिंदु से दिखाया जाता है। दूसरा दिया गया है एक चिन्ह एक आम चिन्ह है, और तीसरा है इस चिन्ह के कई मतलब हो सकते हैं। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा। फर्स्ट पर क्लिक करके सबमिट कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। फिर इसके बाद पेज नंबर 10 पर एक प्रश्न आएगा, बच्चों को कलन विधि से पहले चिन्ह देखने और इनके साथ काम करने के कई अवसरों से क्या होगा। दिए गए विकल्पों में से चुनें और सबमिट बटन दबाएं। तो 4 विकल्प हैं, जिसमें से पहला विकल्प दिया गया है चिन्ह से परिचय होगा, चिन्ह के अर्थ को समझ पाएंगे, चिन्ह के साथ काम करने की आदत पड़ेगी, और चौथा विकल्प है चिन्ह को पहचानने में मदद मिलेगी। तो इसमें दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर थर्ड राइट हो जाएगा। थर्ड पर क्लिक करके आप सबमिट करके आगे बढ़ जाएंगे। फिर इसके बाद पेज नंबर 21 पर जब आप वीडियो को ध्यान से देखते जाएंगे और पेज नंबर 21 पर पहुंचेंगे तो एक प्रश्न आएगा, इस तरह कलन विधि का परिचय देने का क्या उद्देश्य रहा होगा। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, जिसमें से पहला ऑप्शन दिया गया है आसानी से कलन विधि सिखाना, दूसरा समझ बनाते हुए कलन विधि सिखाना, और तीसरा भाग करने की मानक कलन विधि सिखाना, और चौथा बच्चों को भाग करना सिखाना। तो इसमें आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा। इसके बाद आप सबमिट करके आगे बढ़ जाएंगे। फिर एक प्रश्न आएगा, अंजलि ने बच्चों को एक दूसरे का काम देखने और परखने को क्यों कहा होगा। तो दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, जिसमें पहला है बच्चे में नेतृत्व की भावना जगाना, बच्चे में उत्तर जांचने की आदत विकसित कराना, तीसरा है बच्चों को एक दूसरे का साथी बनाना, और नेक्स्ट दिया गया है बच्चों में सहयोग और मिलकर काम करने के कौशल का विकास करना। तो इसमें दोस्तों चौथा विकल्प राइट हो जाएगा आपका। इसके बाद आप सबमिट करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। फिर प्रश्न आएगा, आपके अनुसार भाग को पहाड़ों से जोड़कर सिखाने से क्या होगा। तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें भी पहाड़े याद हो जाएंगे, दूसरा दिया गया है भाग करने का अभ्यास होगा, तीसरा विकल्प है गुणा और भाग के बीच के संबंध की समझ बनेगी, चौथा विकल्प है फटाफट भाग करने की आदत होगी। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन नंबर थर्ड राइट हो जाएगा। इसके बाद आप सबमिट करके आगे बढ़ जाएंगे। तो आपका यह भाग भी समाप्त हो जाएगा। फिर इसके बाद है भाग 4 बिना शेष वाली भाग। इसके बाद दोस्तों आप इसमें वीडियो को देखेंगे और पेज नंबर 2 पर पहुंचेंगे तो आपको एक प्रश्न आएगा, आखिर बिना शेष वाली भाग को पहले क्यों पढ़ाया जाता है, क्या ऐसे ही पढ़ाया जा सकता है। तो इसमें 4 ऑप्शन हैं, जिसमें पहला ऑप्शन दिया गया है इस तरह पढ़ाना आसान होता है, दूसरा इस तरह बच्चों की समझ अच्छी बनती है, तीसरा दिया गया है किताबों में हमेशा ऐसे ही दिया गया है, और चौथा विकल्प है इस तरह पूर्व अवधारणाओं से संबंध बना रहता है। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। इसके बाद आप सबमिट करके आगे बढ़ जाएंगे। फिर पेज नंबर 10 पर एक प्रश्न आएगा, इतने सारे तरीके सिखाने की क्या ज़रूरत है। तो चलिए इन विकल्पों में से एक कोई चुने आप। तो इसमें 4 विकल्प है, तो जिसमें पहला विकल्प दिया गया है बच्चों को सोचने की आज़ादी देने के लिए, बच्चों को अपने तरीके खुद ढूंढने की आज़ादी देने के लिए, तीसरा है बच्चों को मानक तरीके तक पहुंचाने के लिए, चौथा दिया गया है एक तरीके से एक ही उत्तर आएगा ये दिखाने के लिए। तो इसमें आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा। सेकंड पर क्लिक करके आप सबमिट करके आगे बढ़ जाएंगे। फिर इसके बाद एक प्रश्न आएगा, प्रभज्योत ने बच्चों से इस तरह की बातचीत क्यों की होगी। तो आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं, जिसमें 4 विकल्प दिए गए हैं इस क्वेश्चन में। तो पहला विकल्प है कक्षा में अनेक सवाल और हल लाने के लिए, बच्चों का बोलने का कौशल बढ़ाने के लिए, तीसरा है बच्चों में प्रश्न बनाने उसे हल करने का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए, और चौथा है बच्चों की गलतियों पर बात करने के लिए। तो इसमें दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 3 और 4 राइट हो जाएगा। और अब इसके बाद आप सबमिट करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद प्रश्न आएगा, अपने तरीके ढूंढने के मौकों से बच्चों की समझ पर क्या असर होगा। तो 4 इसमें भी विकल्प हैं, जिसमें पहला विकल्प दिया गया है अलग अलग तरीके पता चलेंगे, दूसरा दिया गया है मानक तरीकों की जरूरत महसूस होगी, तीसरा है सवालों की कल्पना करने की समझ विकसित होगी, और चौथा है सवाल हल करने की समझ विकसित होगी। तो इसमें दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपका यह कोर्स समाप्त हो जाएगा। यह कोर्स था कोर्स नंबर 24, जिसका नाम था भाग 1 खोज। हमने इस वाले कोर्स में भाग 1, 2, 3, 4 में आए हुए प्रश्नों के बारे में जाना। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको टीचर्स और दीक्षा से संबंधित इसी तरह के वीडियोज मिलते रहेंगे।
और आप हमारे शिक्षक व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप उस व्हाट्सएप से ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू।